अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में CS 101 की असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट इसकी 15 फरवरी है। रूल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ लेने हैं कि आपकी जो फ़ाइल है वो डॉक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कॉपी वगैरह आपने नहीं करना, कोशिश करें कि आप उसे अपने तरीके से ही लिखें। ठीक है, इसके अंदर वैसे इतना ज़्यादा प्लेजरिज्म का इशू नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोडिंग है, तो वो तो तकरीबन सेम होगी। जहाँ जहाँ चेंजिंग्स करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, और फाइल आपने किस तरह से सबमिट करवानी है, चीज़ें इसके अंदर कैसे पेस्ट करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट C++ प्रोग्राम। आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है। ये यूजुअली वैसे नहीं आता फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को। C++ का ज़्यादा काम ना सेकंड सेमेस्टर में होता है, CS 201 के अंदर। लेकिन इस दफ़ा जैसा कि आपको पता है कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं इस सेमेस्टर में, तो आप लोगों को उन्होंने C++ की असाइनमेंट दे दी है। तो खैर, अब दे दिया तो करनी तो है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसके अंदर क्या बताया उन्होंने कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है C++ का, जो क्या करेगा, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेगा, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेगा, और कितने सब्जेक्ट्स में से 5, यानी एक स्टूडेंट अगर 5 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल देता है तो उसने जो मार्क्स लिए हैं वो आपने निकालने हैं, यानी ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स निकालने हैं। और उन मार्क्स के जो बेस पे आपने ना उसको डिवीजन भी देनी है कि वो फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड है, या फेल हो गया वो स्टूडेंट। ठीक है, और उसके अलावा एक और उन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपने 100 में से देने हैं। यानी 5 सब्जेक्ट्स हैं तो हर किसी के 100 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके 500 मार्क्स होते हैं। तो उन 500 में से आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, उसके अलावा डिवीजन आपने किस तरह से देनी है, यानी जिसके मार्क्स 60% से ज़्यादा होंगे उसको आप फर्स्ट डिवीजन देंगे, जिसके 45% से ज़्यादा और 60 से कम, यानी 45 से 60 के दरमियान होंगे, उसको आप सेकंड डिवीजन देंगे। जिसके 33 से 45% के दरमियान आते हैं उसको आपने थर्ड डिवीजन देनी है, और जिसके 33% से कम मार्क्स हैं उसको आप क्या कहेंगे कि वो फेल है। ठीक है, आउटपुट कैसी होनी चाहिए आपकी, ये देख लें। स्टूडेंट नाम, नेम आपने लिखना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आप अपनी आईडी लिखेंगे, जो BC210 जो भी आपकी आईडी है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स जो है वो सामने होने चाहिए, एवरेज मार्क्स होने चाहिए, और डिवीजन होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने कंपाइलर जो यूज़ करना है ना, वो यहाँ पे उन्होंने 2 आपको लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने एक कंपाइलर ओपन हो जाएगा ऑनलाइन C++। आप वैसे भी गूगल पे जाके ना, आप अगर जाएं गूगल पे और यहाँ पे लिखें C++ ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है, या आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने कंपाइलर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। और अगर आप यहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो लिंक दिया है इस पर कर्सर लाएंगे ना तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से और माउस से इस पर क्लिक कर दें, तो भी आपके पास जो है ये लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये लिंक ओपन हो जाएगा तो वो आपके पास ये इसी तरह की स्क्रीन आएगी और इस पर आपने वर्किंग करनी है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, ये सारा जो इधर लिखा हुआ है सेलेक्ट करके ना इसको आपने बैक स्पेस कर देना है, यानी अपने इधर जो वर्क प्लेस है वो सारी खाली कर लेनी है। और मैं जो सोल्यूशन फाइल यहाँ पे अटैच करूँगी वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, और उसके अंदर जितना डाटा है उसको छेड़ना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, कोई भी चेंजिंग करेंगे ना उसके अंदर यहाँ पे तो वो इशू करेगा, आपको वहाँ पे आउटपुट शो नहीं करवाएगा। आपको आपने इसको एज इट इज़ सारे को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल A करें तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर कंट्रोल C से आपने इस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। आपने जाना है गूगल पे, यहाँ पे जो आपने ये खोला हुआ था कंपाइलर उसके अंदर कंट्रोल V करके आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या किया है, उसके बाद हम बताते हैं कि इसमें चेंजिंग्स हमने कहाँ करनी है और इसको सबमिट कैसे करवाना है। तो ये शुरू वाली चीज़ें ना आप लोगों ने इनको, मतलब ये अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो इसको आप छोड़ दें कि आपने यहाँ पे ना कुछ वैसे अटैच करनी होती हैं फाइल्स, तो जिनको हम हैश इंक्लूड करके यहाँ पे ऐड करते हैं। आपका काम जो शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि मेन जो होता है ना इसके अंदर आपने सारी मतलब बॉडी लिखनी होती है कोड की। तो मेन के अंदर आपने, क्योंकि सबसे पहले आपने अपना नेम वहाँ पे शो करवाना है ना, तो नेम जो होता है ना वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है, तो हम इसे स्ट्रिंग के साथ शो करवाते हैं। ठीक है, इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर हम जो है वो अल्फ़ाबेट शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने एजुकेशन वर्ल्ड लिख दिया, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक
ठीक हो गया। और इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जो चीज़ आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी होती है ना, उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, ठीक है, तो वो एज इट इज़ आ जाती है। और एंड पे आपने ये वाला कॉलन लगा देना है। उसके बाद स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम आपने लिख लिया, स्टूडेंट आईडी इक्वल का साइन लगाएं, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्या करना है, क्योंकि ये फार्मूला कोई अप्लाई नहीं ना हो रहा यहाँ पे, हमने तो सिर्फ ये टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्या करना है, अपनी आईडी BC210 या MC जो भी है आपकी, वो आप लिखते हैं। उसके बाद हमें उन्होंने कहा था कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, और आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं ना, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो उनको आपने जो है वो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। इंट subject1, फिर इंट subject2, subject3, subject4 एंड subject5। इनको मार्क्स अपनी मर्ज़ी से आप ले दें, ठीक है, जो मर्ज़ी मार्क्स दे दें, 55, 90, 50, 60, 44। और एंड पे सबके आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। उसके बाद इन टोटल मार्क्स जो है, अच्छा यहाँ पे आपने याद रखना है, जब आप दो लिख रहे होते हैं ना, यानी टोटल और मार्क्स, दो वर्ड जब आते हैं ना, तो ये अंडरस्कोर आपने लाजमी लगाना होता है दरम्यान में, ठीक है। अगर एक है तो फिर नहीं लगाते, लेकिन अगर दो हैं तो आपने स्पेस दे के नहीं लिखना होता। इसके अंदर कोडिंग के अंदर C++ के अंदर आपने अंडरस्कोर लगा के अगला लिखना होता है। अच्छा, 5 सब्जेक्ट्स थे और हर किसी के 100 नंबर थे, तो ये मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, आप लोगों में से कुछ को अगर कोडिंग आती है तो वो कह रहे होंगे कि हमने यूज़र से क्यों नहीं लिए। ये आपके कोर्स में ना CS101 में बेसिक सी प्रोग्रामिंग है, तो आप लोगों ने CN वगैरह करवाना नहीं सीखा होगा, और अगर सीखा भी है तो वैसे उन्होंने आपको असाइनमेंट में नहीं कहा कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। तो हमने इसको प्रोग्राम के अंदर ही शामिल कर दिया है नंबर्स को। अच्छा, टोटल मार्क्स भी हमने लिख लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो है उसके साथ हमने डाटा टाइप फ्लोट लगा दी, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है हमारा। और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, ये ना हम वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इन पे कोई फॉर्मूला वगैरह हम आगे जाके लगाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ उनको डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर नहीं करेंगे ना तो आगे जाके वो फिर हमें शो नहीं होते, ठीक है। उसके बाद इंटीजर टाइप है किसकी, ऑब्टेन्ड मार्क्स की, क्योंकि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो ये हैं सारे, ठीक है। और इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने कैसे हैं, आपने subject1 के मार्क्स प्लस subject2 के मार्क्स प्लस subject3 प्लस 4 प्लस 5 सबको ऐड कर देंगे ना, ये वाले मार्क्स। तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये यहाँ पे subject1 लिखा हमने, तो ये जो subject1 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो खुद ब खुद उसको वहाँ से उठा लेगा, ठीक है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। subject2 हमने यहाँ पे लिखा तो वो subject2 वाली वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। इसी तरह से 3, 4, 5 उनको ऐड करेगा, और जो आंसर आएगा ना उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने उसको स्टोर करवा दिया। अब सी आउट करवाना है हमने। सी आउट हम यूज़ करते हैं जब हमने ना आउटपुट दिखानी होती है। तो हम अगर अपनी यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी देखें जो उन्होंने हमें सैम्पल के तौर पे दिया है, उसमें हमें सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हमने शो करवाना है। तो हम इधर जाके देखें अगर, तो हमने सी आउट करवाना है। सी आउट के बाद ना ये 2 लेस देन के साइन लगाते हैं, ठीक है। ये लाजमी होता है, साइंटेक्स होता है, इसका लिखने का तरीका होता है कि आपने जब कोई चीज़ आउटपुट लिख करवानी होती है तो आप ये लेस देन के 2 साइन लगाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी है उसको हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम और ये डॉट्स जो आगे जो कॉलन होता है वो लगा दिया आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में, क्योंकि ये एज इट इज़ हमने प्रिंट करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद अब स्टूडेंट नेम के आगे हमने नेम लिखना है। तो नेम हमने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, अपना नेम हमने स्टोर किया हुआ है इसके अंदर, STD नेम के अंदर हमने जो है वो अपना नाम स्टोर किया है। तो ये दोबारा से आपने लेस देन के 2 साइन लगाने हैं और STD नेम लिख देना है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, STD नेम यहाँ से इसकी वैल्यू उठाएगा एजुकेशन वर्ड और उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा 2 लेस देन के साइन लगाने हैं, और एंड एल का मतलब है कि यहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाएगी। अब हम जो आगे काम करेंगे ना वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। अगर ये आप एंड एल नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट नेम है ना, स्टूडेंट आईडी इसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे एंड एल यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा सी आउट हमने करवाना है। जैसे स्टूडेंट नेम लिखा था उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट आईडी लिखें, और STD नेम की जगह अब आपने STD ID लिखनी है, और STD ID के अंदर उसने कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है, आपकी ID, ठीक है, वो उसको आउटपुट जो है ना उसकी शो करेगा। दोबारा से एंडल लगाएं तो इसी लाइन पे आ जाए। अब आपने सी आउट करवाना है किसको,
ऑब्टेन मार्क्स को, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमें वहाँ पे आउटपुट में ऑब्टेन मार्क्स दिए थे ना, तो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो किस तरह से आपने शो करवाने हैं, सी आउट ऑब्टेन मार्क्स, ये तो एज इट इज़ प्रिंट करवाने हमने। उसके बाद जो लेसन के 2 सिंबल लगा के OBT मार्क्स हमने लिख दिया। ये क्या करेगा कि OBT मार्क्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी ना, जो इनको प्लस करने के बाद आई थी, वो यहाँ पे वो आउटपुट करवा देगा, ठीक है। उसके बाद हमने स्लैश का साइन लगाना है और फिर टोटल मार्क्स हमने ये जो यहाँ पे लिखे थे ना, ये वाले, इसकी वैल्यू वो उठा लेगा यहाँ से, ठीक है। जैसा आपने ऊपर लिखा होता है ना नाम, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लिखना होता है। ये अब आपने OBT मार्क्स लिखा था, आप यहाँ पे OBT मार्क नहीं लिख सकते, या मतलब कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सेम आपने लिखना है, तभी ये उसकी वैल्यू उठाएगा जाके, अदरवाइज़ ये उसको एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो चेंजिंग नहीं करनी, बिल्कुल सेम लिखना है। अच्छा, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है, अगर ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखेंगे ना, ऑब्टेन मार्क्स स्लैश लगा के टोटल मार्क्स लिख देंगे, तो उसको डिवाइड करने बैठ जाएगा, लेकिन हमने डिवाइड नहीं करवाना। हमने क्या करना है, जो आउटपुट अगर आप देखें तो उसमें हमने नंबर लिखना है, स्लैश लगा के टोटल मार्क्स लिखने हैं, हमने डिवाइड करके पॉइंट्स वगैरह में आंसर नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिख दिया कि ये एज इट इज़ स्लैश प्रिंट करवानी है, और इस स्लैश के बाद टोटल मार्क्स होने चाहिए। अच्छा जी, 3 लाइनें तो हो गई। उसके बाद आते हैं हम अपनी चौथी लाइन पे, और चौथी लाइन के अंदर हमने क्या बताना है, देखें, हमने बताने हैं एवरेज मार्क्स। अब एवरेज मार्क्स कैसे निकालने हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखें, अब हमने एवरेज मार्क्स का पहले ना फॉर्मूला लगाना है। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स का फॉर्मूला लगाया ना, कि ऑब्टेन मार्क्स की पहले वो वैल्यू निकाल लेगा, उसके बाद हम उसको सी आउट करवाएंगे। तो अब एवरेज मार्क्स हमने सी आउट करवाने हैं ना, तो हम पहले एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ लगाया, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, यानी फार्मूलाज आप चाहें तो सारे पहले लगवा लें, सी आउट सारे एंड पे करवा लें, या स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, इधर उन्होंने ना, आप अगर देखें स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा है एवरेज मार्क्स है, लेकिन दी हुई परसेंटेज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे परसेंटेज का ही फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल यूज़ किया हुआ था। तो हेडिंग एवरेज की दे दें आप, लेकिन फार्मूला हम परसेंटेज का लगाएंगे, ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स जो इसके अंदर स्टोर हुए होंगे वो उनको एक्सेस करेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो टोटल मार्क्स इसके अंदर स्टोर हुए हैं 500, उसके साथ उसको डिवाइड कर देगा, तो जो आंसर आएगा वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जहाँ पे भी कॉल करेंगे ना, तो इसके अंदर जो आंसर स्टोर है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखें, सी आउट एवरेज मार्क्स इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, क्योंकि ये तो हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, फिर डबल स्लैश लगा के, तो एवरेज मार्क्स मैंने यहाँ पे ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होने के बाद उसको यहाँ पे लेकर आएगा। उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में परसेंटेज का सिंबल लिख दिया, तो ये परसेंटेज का साइन भी उसके साथ लगा देगा, ठीक है। 4 लाइनें प्रिंट हो गई। उसके बाद 5वीं चीज़ हमारे पास है, आपने डिवीजन देनी है। इसमें थोड़ा सा हमें लंबा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें कहा था कि आपने ना इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है, कि अगर मार्क्स 60 से बड़े हैं तो ये करो, एल्स ये करो, ठीक है, इस तरह करके। तो देखें, इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, आपने इफ़ लिखा, ठीक है, आपने जो एवरेज मार्क्स निकाले हैं अगर वो ग्रेटर देन 60 हैं, तो आपने क्या करना है, ग्रेटर देन के साथ ना आप यहाँ पे इक्वल टू भी लगा लें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 हैं, तो फिर आपने क्या करना है, सी आउट करवाना है कि डिवीजन फर्स्ट है, ठीक है। एल्स यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी अगर वो 60 से बड़े मार्क्स नहीं है, तो क्या करें, एल्स ये करें कि एवरेज मार्क्स अगर 45 से बड़े हैं, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना है हमने, ये हमेशा डबल यूज़ होता है। एवरेज मार्क्स अगर लेस देन 60 हैं, यानी 60 से बड़े नहीं है, तो इसका मतलब है कि 45 से 60 के दरमियान, क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन हमें उन्होंने यही दी थी ना कि आपने 45 से 60 के दरमियान वाले लेने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा था 45 के इक्वल है और 60 के इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, यहाँ पे भी आप इक्वल टू लगा लें, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने लेस देन 60 कहा था। तो आपने सी आउट करवा देना है कि डिवीजन सेकंड है। तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, एल्स, फिर आपने एल्स पे आ जाना है, ठीक है। फिर क्या करें कि आप देखें कि क्या उसके मार्क्स 33% से बड़े हैं या उसके इक्वल हैं, या 45 से छोटे हैं, यानी 33 से 45 के दरमियान हैं, तो फिर आप सी आउट करवा दें कि उसकी डिवीजन थर्ड है। एल्स अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो फिर इस पे आ जाओ, चौथी पे आ जाओ,
उस पर क्या है कि एवरेज मार्क्स जो हैं वो लेस दैन 33 हैं, यानी 33 से छोटे अगर एवरेज मार्क्स आते हैं आपके तो फिर सी आउट करवा दें कि वो फेल है। ठीक हो गया, ये आपने इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर ली। लेकिन अगर वो देखें ना यहीं पे स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, यानी अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 60% से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये सी आउट करवा देगा फर्स्ट डिवीजन और उसके बाद आगे इस पे आ जाएगा, रिटर्न 0 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर वो इन सब को टेस्ट करेगा ही नहीं अगर पहली ट्रू हो जाती है। अगर पहली फॉल्स हो जाती है फिर वो सेकंड को टेस्ट करेगा। ठीक है, अगर सेकंड फॉल हो जाती है फिर वो थर्ड को टेस्ट करेगा। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप आता है। ठीक है, तो ये तो थी कोडिंग समझ। आपको उम्मीद है कि कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को आ जाए, लेकिन नहीं भी आई तो थोड़ा और कोशिश करें, दोबारा वीडियो सुने तो समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, आसान से कहें, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैथमेटिकल वर्क है सारा, बस आपने उसको कोडिंग की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, कोडिंग तो हो गई, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से करना है रन। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, रन करेंगे। लेकिन उससे पहले ना आपने चेनिंग्स कर लेनी है इसके अंदर। चेनिंग्स कहाँ कहाँ करेंगे, देखें ये जहाँ मैंने एजुकेशन वर्ड लिखा है, एक तो यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, ये आईडी यहाँ से हटा के इधर आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है, ये मार्क्स आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं। ठीक है, 500 तो सेम रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। और उसके अलावा बाकी भी कोई यहाँ पे इतनी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो नाम है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने STD नेम लिखा ना, आप पूरा स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट 1, आप सब्जेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ S1 S2 S3 भी लिख सकते हैं, आप SUB1 SUB2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्ज़ी आप इसको लिख लें। ये उसके बाद टोटल मार्क्स जो है, उसके बाद एवरेज मार्क्स, इनको आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं। लेकिन ख्याल करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जो नाम आप यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स को देंगे ना, वही सेम यहाँ पे भी देंगे। ठीक है, वही सेम आप यहाँ पे भी देंगे, वही सेम आप यहाँ पे भी देंगे। ये नहीं कि आप एक जगह चेंजिंग कर दें और उसके बाद बाकी जगहों पे चेंजिंग करें ही ना, उससे क्या होगा कि आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये मार्क्स चेंज करने हैं तो आपने सॉरी, ये अगर नाम चेंज करने हैं तो हर जगह फिर उसको चेंज करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चेंजिंग्स करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से क्लिक करना है रन पे। ये नज़र आ रहा है आपको, रन, या F9 भी प्रेस करेंगे ना तो वो आपका रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखें नीचे इनपुट, हमें इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ये हमें आउटपुट शो हो रही है। स्टूडेंट का नाम जो हमने लिखा था, स्टूडेंट ID, ऑब्टेन मार्क्स, एवरेज मार्क्स और डिवीजन उसने बता दी कि सेकंड है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको कैसे लेकर जाना है वर्ड पे, पहले तो देखें, इसको नीचे लेकर आते हैं, ये जो डाटा है इस पर क्लिक करें, कंट्रोल A कर लें। ठीक है, वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C करें और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है आपने। ठीक है, कंट्रोल N, नया डॉक्यूमेंट खोल के उसके अंदर ना आपने कंट्रोल V कर देना है। तो ये सारा आपका कोड इसके अंदर पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसको यहाँ आके नहीं छेड़ना आपने, जैसा है वैसा ही रहने दें। अगर इधर आके छेड़ेंगे ना तो आगे पीछे कोई हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का कोड जो है ना उसमें मिस्टेक हो सकती है, अगर एक भी चीज़ आपने उसको मतलब चेंज कर दिया तो। अच्छा, ये तो कोड उन्होंने कहा था कि पेस्ट करना है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि आपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी पेस्ट करना है। तो ये आउटपुट है हमारे पास। स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीके हैं, विंडो शिफ्ट और S प्रेस करें, विंडो शिफ्ट S। तो इस तरह से ना आप अपनी मर्ज़ी से अपना एरिया टारगेट कर लें कि जितना आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, वो आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट जो है आपको मिल जाएगा। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, कंट्रोल V करना है, तो ये उसको पेस्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि कुछ सिस्टम्स होते हैं ना जिनमें विंडो शिफ्ट S काम नहीं करता, तो आपने क्या करना है, आपने जो कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, PRTSCN, ठीक है, F12 के साथ अक्सर होता है, उस पर आपने क्लिक करना है, तो भी ये आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपने जितना एरिया चाहिए उतना आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर ये ऊपर शो नहीं होता, यानी आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, ये चीज़ ऊपर आपको मतलब इस तरह से शो नहीं हो रही, कोई इस तरह से प्लस का साइन जैसे मेरा बन गया, तो भी आपने परेशान नहीं होना। आप प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना तो आपकी स्क्रीन प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, स्क्रीन प्रिंट हो चुकी होगी और वो इस तरह की शो होगी, जितनी आपने खोली होगी वो सारी आपके सामने आएगी। ठीक है, उसको आप वर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट करें, तो ये देखें पूरी स्क्रीन का उसने ले लिया। फिर आप इसको क्रॉप कर लें। क्रॉप कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से जाना है आपने ऊपर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको क्रॉप, इस पर क्लिक करें और इसको
क्रॉप कर लें यहाँ से, ड्रैग करके ना जितना एरिया आपको चाहिए उतना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यूँ करके यूँ, और फिर यहाँ से। ठीक है, अब इसे बाय क्लिक करें तो उसने कर दिया। अब इसका साइज़ आप यहाँ से थोड़ा सा ना बड़ा कर लीजिएगा यूँ करके। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये पेस्ट करने के बाद बस ये दो चीज़ें आपने, एक कोड और दूसरा स्क्रीनशॉट। कोड के आपको 15 नंबर मिलने हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट के आपको 5 नंबर मिलने हैं, तो टोटल 20 नंबर आपके पूरे होंगे। और ये पूरे मार्क्स लेने वाली असाइनमेंट है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है जो आपने बहुत ज़्यादा खपना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अभी इसको आपने सेव कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेव करेंगे, सेव एज़ डेस्कटॉप पे कर लें, जहाँ मर्ज़ी कर लें, अपनी आईडी से सेव किया करें। ठीक है, BC210 जो भी आपकी आईडी है सेव करें। और ये आपका अब जो है वो असाइनमेंट फ़ाइल तैयार हो चुकी है। इसको आपने जाके बस क्या करना है, अपने LMS पे सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी वीडियो आज की कि मैंने सारी असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।